इरेज टूल से हम फ्लैश में शेप्स और ऑब्जेक्ट्स को इरेज कर सकते हैं। तो आप अपने टूल बॉक्स में जो आपके पास यहाँ पे एक इरेजर टूल है उस पर क्लिक करें। इससे पहले मैं एक शेप बना लेता हूँ और मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मुझे यहाँ से ड्राइंग ऑब्जेक्ट को ऑन करना पड़ेगा। मेरे पास एक शेप है और एक ऑब्जेक्ट है। अब मैं इरेज टूल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपके पास ऑप्शन जो एरिया है उसमें आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। एक तो है इरेज मोड, फिर है आपके पास फॉसेट जो एक आपके पास टैप जैसा है, नल जैसा आइकन है, वो फॉसेट है, और फिर है आपके पास इरेज शेप। तो मैं इरेजर मोड में से इरेज नॉर्मल यूज़ कर लेता हूँ सबसे पहले। तो आप जैसे क्लिक करके ड्रैग करें तो देखेंगे ये नॉर्मली इरेज हो रहा है। फिर मैं चूज़ कर लेता हूँ इरेज फिल्स, और अब देखें तो अब ये देख रहे हैं कि ये बॉर्डर लाइन इरेज नहीं कर रहा है, केवल फिल कलर इरेज कर रहा है। फिर है इरेज लाइन। अब देखेंगे केवल स्ट्रोक्स हैं वो इरेज हुए हैं, फिल्स कलर इरेज नहीं हुए हैं। फिर है हमारे पास इरेज सेलेक्टेड फिल्स। तो मैं कोई भी एक शेप या ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर लें और फिर आप इस टूल का यूज़ करें, इस इरेज टूल का। मेरे पास जो ऑप्शन है वो है इरेज सेलेक्टेड फिल्स। तो आप क्लिक करके फिर ड्रैग करें, देखें तो आप देख रहे होंगे केवल सेलेक्टेड चीज़ें ही इरेज हो रही है। इसके बाद है आपके पास इरेज इनसाइड। मैं थोड़ा इंडू कर लेता हूँ अपने वर्क को। तो आप देखेंगे अगर मैं अंदर से ब्रश को लेके अगर बाहर की तरफ ड्रैग करूँ तो देखेंगे केवल स्क्वायर के ही जो फिल कलर इरेज हुआ है, क्योंकि मैंने स्क्वायर के इनसाइड से चालू किया था। अगर आप ऐसे ही अगर सर्किल के इनसाइड से चालू करेंगे जो सर्किल का फिल कलर हुआ इरेज होगा। अब हम देख लेते हैं कि फॉसेट कैसे काम करता है। तो मैं अपने वर्क को अंडू कर लेता हूँ और मैं 2-4 ऑब्जेक्ट और क्रिएट कर लेता हूँ। एक शेप क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से ड्राइंग ऑब्जेक्ट ऑफ कर लेता हूँ और डिफरेंट कलर्स चूज़ करके मैं यहाँ अलग अलग कलर्स के ऑब्जेक्ट्स पे क्रिएट कर लेता हूँ। अब आप इरेज टूल में जाएं और ये फॉसेट टूल का यूज़ कर लें। अब देखिए जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये एक्चुअली क्या करता है, कलर को सक कर लेता है। मतलब जिस कलर के ऊपर आप इसको लेके जाएंगे पर्टिकुलरली वो कलर ही आपका इरेज होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींच के इस ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर लेता हूँ और केवल इस कलर को मैं चेंज कर लेता हूँ। तो मैंने इस कलर को चेंज कर दिया। और जैसे आप फॉसेट टूल का यूज़ करें तो पर्टिकुलरली जैसे आप इस कलर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इस कलर को सक करके बाहर निकाल देगा। ये देखिए इरेज कर देगा मतलब उस सेलेक्टेड कलर को। तो बड़ा यूज़फुल टूल है ये। और नीचे आप ब्रश शेप से आप अपने जो इरेज टूल का जो शेप है वो डिफाइन कर सकते हैं। अब हम आई ड्रॉपर टूल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 शेप क्रिएट करता हूँ। दोनों शेप का मैं कलर थोड़ा चेंज कर लूँगा। अब हमें ये चाहिए कि मुझे इस जो स्क्वायर है उसका जो शेप जो उसका जो फिल कलर है वो मुझे इस सर्किल को ट्रांसफ़र करना है। तो मैं आई ड्रॉपर टूल को सेलेक्ट करूँगा और इस स्क्वायर के फिल कलर के ऊपर क्लिक करूँगा। तो इस स्क्वायर का जो कलर है वो देखिए अब मेरे पास यहाँ पे फिल कलर में आ चुका है। अब जैसे सर्किल के ऊपर आपको इसको फिल करना है तो उस पर क्लिक कर दीजिए। तो आप इस तरह से आई ड्रॉपर टूल का यूज़ कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम कॉपी पेस्ट, स्नैपिंग और ग्रुपिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ बेसिक शेप क्रिएट कर लेता हूँ। उन्हें मैं एज ए ऑब्जेक्ट रखूँगा। अगर मैं उन्हें ऑब्जेक्ट नहीं रखता हूँ, मान लीजिए मैं उन्हें शेप रखता हूँ, तो हमारे पास किस तरह की दिक्कत आएंगी पहले वो देख लेते हैं। तो मेरे पास शेप है और मैं यहाँ पे एक शेप क्रिएट कर रहा हूँ। अब मान लीजिए मुझे इसके ऊपर एक और शेप क्रिएट करनी है। तो मैं कहना कलर चेंज किया और मैं इसके ऊपर एक और शेप क्रिएट कर लेता हूँ। अगर मुझे इस ऊपर वाले छोटे सर्कल को अगर रिप्लेस करता हूँ अगर मैं, तो अब देखिए कि नीचे एक जो है वो इरेज हो गया है पार्ट। तो हम इस जगह पे शेप्स ना यूज़ करके हम ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर लेते हैं। तो मैं इसे अंडू कर लेता हूँ। शेप से करके मैं यहाँ से ड्राइंग ऑब्जेक्ट ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं शिफ्ट के साथ ड्रैग करके एक सर्किल बनाऊंगा जिससे मुझे एक परफेक्ट सर्किल मिल जाएगा। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं इसका। अब मैं एक और सर्किल क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक और सर्किल बना लिया। अब देखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स का ये फ़ायदा है कि आप कभी भी आप ऑब्जेक्ट्स को इधर उधर रख सकते हैं और ये बिल्कुल भी बिगड़ेगा नहीं। अब देखिए आप ये कैरेक्टर मान लीजिए इसको, और इसकी ये लेफ़्ट आई है।
तो मुझे अब तो मुझे अब राइट आई भी बनानी है। तो अब इसी सर्किल को या इसी आई को आप कॉपी पेस्ट कर लें। तो उसके लिए आपके पास आप एडिट में जाएं और कॉपी करें, और फिर एडिट में जाके आपके पास मिलेगा एडिट में जाके आपको मिलेगा कॉपी, और फिर आप इसी को पेस्ट कर लें। तो आपके पास है पेस्ट इन सेंटर, या फिर आप शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हैं। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें और कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट। तो आप देखेंगे कि जो आपका जो ये अब आप इसे ठीक जगह पे रख दें। तो अब देखेंगे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को इधर उधर प्लेस करता हूँ तो एक लाइन आ रही है, ये अलाइनमेंट लाइन है जिससे आप ऑब्जेक्ट्स को अलाइन कर सकते हैं प्रॉपरली। ओके, पेस्ट का एक और शॉर्टकट तरीका है। तो जैसे मैं इस राइट आई को वापस डिलीट कर देता हूँ और इस लेफ्ट आई को सेलेक्ट करके मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड पे, ऑल्ट प्रेस करके रखिए और क्लिक करके ड्रैग करिए सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को। देखिए आपकी जो इस ऑब्जेक्ट की एक और कॉपी हो गई है। ऐसे आप कितनी भी कॉपी ऑल्ट प्रेस करके आप बना सकते हैं। फ्लैश में कॉपी पेस्ट करने का एक बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है कि मान लीजिए मैंने इस ऑब्जेक्ट को कॉपी किया है और इसी ऑब्जेक्ट को मैंने अगर मान लीजिए